पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
महाराज की जय। आप सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं व्रजाङ्गनानां चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन जो तेरे आधीन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सही बेग। अनेक राम नाम कै लूट है लूट सको सो लूट अंत समय पछतावहुगे प्राण जाए जब छूटे। काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। राम भगत बिटिया भरी राम विमुख नहीं पूत मीरा बैकुंठ ही गई धुंधकारी भय भूत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत
पुराण की जय, आज के आनंद की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, स्वामी सुखदेव भगवान की जय। अनंता अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन्नियंतः जगदाधार अहेतुक करुणालय वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र एक सृष्टि के आधार सर्वात्मन सर्वांतर्जामी सर्वे सर्वा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर प्रात्पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान बांके बिहारी लाल जी महाराज, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति योग माया राशेश्वरी नित्य किशोरी राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम निवृत्त प्राण भगवत स्वरूप परमहंस स्वामी सुखदेव भगवान तथा अवध धाम से पधारे हुए हमारे आचार्य व्याकरणाचार्य श्री हरिओम तिवारी जी, हमारे अनुज शास्त्री जी, हमारे पंडित ज्ञानानंद महाराज जी तथा वैदिक मंच पर मंचस्थ माँ बीड़ा वादनी के वरद पुत्र कलाकार बंधुओं, जिनके माध्यम से हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यादिव्य मधुरात मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे रेंजर साहब आदरणीय श्री हरिनाथ तिवारी जी सपरिकर सकुटुंब सपरिजन इष्ट मित्र तथा कथा प्रांगण में उपस्थित भगवत पथिक भगवत रस रसिक प्रिय सज्जनों, लाइव प्रसारण के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से जो सज्जन कथा सुन रहे हैं, हमारे मित्रगण भक्तगण, आप लोग भी महान हैं कि मोबाइल के द्वारा आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को साधुवाद धन्यवाद। ये परमात्मा की बहुत बड़ी करुणा है कि हम आप श्रीमद् भागवत के दिव्य चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत क्या है? कहा भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भगवान कृष्ण ही ग्रंथ के रूप में आपके यहाँ पधारे हैं। तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। यानी जो भागवत ग्रंथ है ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, आपके यहाँ भागवत ग्रंथ के रूप में पधारे हैं। तो कहा भागवत में जितने श्लोक हैं, तो भागवत में जितने श्लोक हैं ये भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण ही इनको मानना चाहिए। और भागवत के जो श्लोक के भावार्थ हैं ये राधा रानी। तो भागवत ग्रंथ जो है साक्षात भगवान कृष्ण का प्रतिमूर्त है। तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान कृष्ण का स्त्री विग्रह है, जिसके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। उसी के यहाँ श्रीमद् भागवत ग्रंथ की चर्चा होती है। अच्छा, ग्रंथ का दूसरा अर्थ हुआ जो ग्रंथि को खोल दे। जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि है उससे खोल करके जीव को संसार के बंधन से मुक्त कर दे, उसी को कहते हैं ग्रंथ। तो हम आज इस तृतीय दिवस के इस अंक में अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ये भगवत यात्रा है। इस यात्रा में जो सम्मिलित होता है वो भगवान के पास पहुंचता है। भाई यात्रा तो हमारी आपकी चल रही है ना, और यात्रा कहाँ जा रही है? मृत्यु की तरफ जा रही है। हमारी आपकी यात्रा कहाँ समाप्त होगी? जहाँ मौत होगी। हम रुक नहीं रहे हैं, एक एक मिनट मौत की तरफ जा रहे हैं। तो मौत के तरफ जाने के पहले हमारी यात्रा यदि भगवान के पास तक पहुंच जाए तो मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाए।
तो आइए हम इस कथा रूपी यात्रा में प्रवेश करें। उसके पूर्व जैसा कि वैदिक मंच की परंपरा है, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ भगवान नाम सादर संकीर्तन करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित जी को जब महर्षि श्रृंगी ऋषि का शाप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हें मरना है, वो भी तक्षक नाग के काटने से, तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि जब मर ही जाना है तो चलो गंगा के किनारे चले। गंगे दर्शनात् तो मुक्ति, कम से कम गंगा मैया का दर्शन करते करते मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई मरना तो निश्चित है, चाहे आज मरो चाहे कल मरो। एक किसी राजा की मौत आई, भैया बोलो ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा। एक किसी राजा की मौत आई, किसी ज्योतिषियों ने बताया कि अब तुम्हारी मौत मात्र 24 घंटे की बात हो जाएगी। तो राजा ने सोचा भाई भागना चाहिए मौत से, तो अपने सारथी से कहा मेरा घोड़ा लेकर आओ। सारथी घोड़ा लेकर आया, घोड़े पर बैठा और घोड़े को दौड़ाया। मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि मौत मेरा क्या कर लेगी। और तेजी से दौड़ाता हुआ घोड़ा जब बहुत दूर चला गया तो किसी सघन बगीचे में प्रवेश किया। काफी दूर के बाद उसने सोचा कि अब यहाँ मौत नहीं आ पाए, क्योंकि मैं बहुत दूर भाग गया। एक मोटा बटवृक्ष का पेड़ था, उसी में घोड़े को बांध दिया। सामने एक सरोवर था, स्नान किया, शांत चित्त होकर के बैठ गया कि अब मौत मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में क्या देखा, उसी बटवृक्ष के जड़ में एक छिद्र था, उसी से एक नाग निकलता है, काट लिया, उसकी मौत हो गई। यानी वो मृत्यु से भागा तो मृत्यु के पास ही आ गया। इसलिए मृत्यु से भागना ठीक नहीं है, मृत्यु से जागना ठीक है। हमें यथार्थ जब बोध हो जाएगा सत्य सत्य का, तो मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा जब मरना है तो कुछ करके मरो। मरना तो सबको है, कहा मरे मरहि मरिहै सकल आज काल के बीच, सबको मरना है। लेकिन तुलसी काहू ना लही गीधराज सो बीच। लेकिन एक मृत्यु जटायु की भी हुई, जो सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। मरना तो सबको है, लेकिन अब क्या करके मरते हैं, प्रश्न ये है। इसलिए महाराज परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे हैं कि सर्प के दंश से मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, प्रेत योनि प्राप्त होगी, चलो गंगा के किनारे मरेंगे। संसार के जितने महात्मा हैं सब महाराज परीक्षित को मुक्त करने के लिए आ रहे हैं। अत्र वशिष्ठ चौनश्च गौतमो, अत्रि वशिष्ठ अत्र वशिष्ठ चौनश्च सरदमान, अरिष्टनेमि भृगुरांगिराश्च पारासरोगादि सुतोतराम, उतत् इंद्र प्रमदेत्मवाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम अरिष्टनेम भृगु अंगिरा पारासर विश्वामित्र परशुराम आदि आदि जितने महापुरुष थे सब गंगा के किनारे पहुंच गए। क्यों? परीक्षित को मुक्त करने के लिए, क्योंकि परीक्षित परम भागवत है तो बहुत बड़े सम्राट,
लेकिन उनसे बढ़कर के कोई ब्राह्मण भक्त नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई संत भक्त नहीं है, गौ भक्त नहीं है। महाराज परीक्षित को मुक्त करने के लिए हजारों महात्मा आ गए, जिनका संबंध डायरेक्ट परमात्मा से है। विचार कर रहे हैं कि इनको मुक्त कैसे किया जाए। कोई भी अनुष्ठान 9 दिन के पहले नहीं संभव है और 7 ही दिन इनको रहना है, तो मुक्ति का संसाधन कैसे ढूंढा जाए। अच्छा, महाराज परीक्षित गुरु बनाना चाहते, लेकिन कोई गुरु नहीं मिल रहा है। गुरु तो वही है जो जीव को बंधन से मुक्त कर दे। विचार चल ही रहा था कि स्वामी सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत बेसः। स्वामी सुखदेव जी प्रकट हो गए। अच्छा, स्वामी सुखदेव जी को व्यास जी ने क्या कहा? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो। वो भगवान से संबोधित उनको किया। अरे भाई महाराज, परीक्षित कोई सामान्य भक्त नहीं है, तो उनके मुक्ति के लिए भगवान ने ही स्वामी सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, किसी ने कहा कहीं से चल करके आए, कहा नहीं, तत्राभवत्, भवत् माने वही प्रकट हो गए। भगवान कहीं से आते नहीं, वो तो वही विद्यमान है। अलक्ष लिंगो, उनको ये नहीं मालूम है स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। आत्म आनंद में मस्त है, अपने स्वरूप में स्थित है। दुनिया उपहास कर रही है या परिहास, कोई मतलब नहीं। कोई गाली दे रहा है या स्तुति, कोई मतलब नहीं। मस्त है, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। मिली है बेहद जिनसे निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। तो महाराज परीक्षित जी को मुक्त करने के लिए परम अवधूत महान संत, महान योगी सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। उनके स्वरूप कैसे हैं? उनका स्वरूप बड़ा विलक्षण है। देखिए, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर पूर्ण नग्नावस्था में है, एक भी शरीर पर कपड़े नहीं है, क्योंकि आत्मा में वो मस्त हैं। शरीर का उन्हें बोध ही नहीं है, वो शरीरस्थ नहीं है, आत्मस्थ है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, काले काले घुंघराले बाल हैं। स्वरंब बाहु, आजान बाहु शरीर है उनका, जो भुजाएं हैं आजान बाहु, घुटने के नीचे तक आता है। प्रलंब बाहु स्वमरोत्तमाभम, चेहरे पर ऐसा लग रहा है सूर्य की किरणें बिखर रही हैं, ऐसा सौंदर्य, आभा, प्रभा, शोभा, विवाह। चेहरे की छवि, लावण्य, मधुरता, सौंदर्य, ऐसा लग रहा है कि मूर्तिमंत भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव प्रकट हुए। वो इतने सुंदर हैं कि हजारों सुंदरियां उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, हजारों बच्चे दौड़ रहे हैं। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कौन क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। स्वामी सुखदेव जी गंगा के किनारे पहुंचे, सुखताल में। कहा? जहां पर महाराज परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे। महाराज परीक्षित ने सारे महात्माओं का भव्य स्वागत किया। परीक्षित के आंखों से आंसू टपकने लगा कि हमने महर्षि समीक ऋषि का अपमान किया, लेकिन महात्माओं की करुणा तो देखिए।
फिर भी हम हमारे मुक्ति को लेकर के इतने महापुरुष पधारे हैं। संत के करुणा में कमी नहीं है। स्वामी सुखदेव जी ने सबको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, खोट सोट चार पूजन किया, दिव्य आसन दिया। उसी बीच में स्वामी सुखदेव जी पहुंच गए। जितने महर्षि थे, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षि, सब खड़े होकर के लेट लेट करके प्रणाम किया। अरे भैया, ऐसे भी वहां महापुरुष विद्यमान थे जिनकी आयु 50,000 वर्ष की रही होगी, लेकिन वो भी लेट करके प्रणाम किए, क्योंकि ज्ञान को प्रणाम किया, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम किया। महाराज परीक्षित तो अवाक हो गए। इतने बड़े बड़े विशिष्ट महापुरुष विभूति इस बालक को प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। महाराज परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी को दिव्य आसन दिया, बिठाया और उनका खोषोपचार पूजन किया। सा विष्णु रातु अतिथि आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता बुधा स्त्रियोर्भका महाशने शोक विभेश पूजिता। बृहद पूजन किया। उसके बाद पूजन करने के तदुपरांत प्रश्न कर दिया। देखिए, यदि कोई महापुरुष आता है ना, तो उससे कुछ ना कुछ प्रश्न करना चाहिए, लेकिन प्रश्न भी ऐसा करना चाहिए जो आत्म कल्याणार्थ हो, सार्थक प्रश्न हो। ऐसा प्रश्न ना किया जाए जिस प्रश्न का कोई मतलब ही ना हो। सार्थक प्रश्न किया जाए। किसी ने कहा, संत यदि सो रहा है तो उसको सोने मत दो, और दुष्ट यदि जग रहा है तो प्रयास होना चाहिए कि दुष्ट सोता रहे, संत जगता है। समाज में यदि दुष्ट जग जाएगा तो समाज में क्रांति फैल जाएगी, और समाज में यदि संत सो जाएगा तो क्रांति फैल जाएगी। और संत जगता रहेगा तो शांति रहेगी। वो कुछ ना कुछ भगवत संबंधित, अध्यात्म संबंधित चर्चा करता रहेगा। इसे प्रयास होना चाहिए कि संत जगता रहे और दुष्ट सोता रहे। अब ऐसा नहीं कि भैया जाकर के जगा देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया। अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगीनां परम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन, अभी बैठते देर नहीं हुई, आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहा नहीं, आप जैसे महापुरुष कहाँ आते हैं। अतः प्रक्षाम, प्रभु जी जो धूप बत्तियां है ना, अलग लगा दिया जाए धूप। अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगीनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वसः। हे योगियों के परम गुरु, आपको सत सत प्रणाम। कृपा करके यहाँ न लगा, वहां लगा दिया, क्योंकि आंख में आएगा पानी। हे योगियों के परम गुरु, आपको प्रणाम। पुरुषस्य कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण यानी जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। कितना बढ़िया प्रश्न है ये। महाराज परीक्षित ने अपने लिए ही प्रश्न नहीं किया, ये प्रश्न सार्वभौम है, हमारे आपके लिए भी है, क्योंकि हम आप भी मरने वाले हैं। मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो कहा क्या करना चाहिए। तो यदि सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आप कर रहे हैं, दिव्य भागवत कथा सुन रहे हैं, यही करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरना तो हर व्यक्ति म्रियमाण है। म्रियमाण का मतलब मरणासन्न है, मरना है। अब यह है कि अपने मृत्यु को हम भूले हुए,
माया का इतना जटिल बंधन है। हम देख रहे हैं कि एक एक मिनट मौत की तरफ चल रहे हैं, फिर भी ये माया नहीं छोड़ती है। तो बड़ा दिव्य प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों एवं आभाषितः पृष्ठा सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान वादरायण। प्रत्यभासत कौन बोल रहा है? का भगवान। स्वामी सुखदेव जी को दोबारा भगवान शब्द कह करके संबोधित किया। वो साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में परीक्षित को मुक्त करने के लिए आए हैं। भाई परीक्षित के ऊपर 2 बार किसी ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया। प्रथम बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान अस्त्र से अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा की, माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। दोबारा किसी ब्राह्मण ने श्रृंगी ऋषि बाणी का वज्र चलाया, तो इस बार महाराज परीक्षित ने, महाराज भगवान ने बाणी के द्वारा महाराज परीक्षित को बचाया। पहले अस्त्र से प्रहार किया गया, तो अस्त्र के द्वारा महाराज परीक्षित की रक्षा मां के गर्भ में किया भगवान ने। अब इस बार बाणी का वज्र चला दिया, तो बाणी के द्वारा रक्षा की। अच्छा देखिए, जिसके जीवन में भी परमात्मा है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ऊंची बात है। जिसके जन्म के समय भी परमात्मा मूल कारण है, जिसके जन्म में भी परमात्मा का मूल विषय है, और जिसके मृत्यु के भी विषय में परमात्मा है, वही तो जीव मुक्त है। अरे महाराज परीक्षित के जन्म के कारण में महाराज भगवान श्री कृष्ण, और मृत्यु के भी समय में भगवान सुखदेव जी, जन्म के समय में भगवान और मृत्यु के भी समय में भगवान। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये प्रश्न स्वामी सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा। आत्म कल्याणार्थ प्रश्न है कि आत्मा का कैसे कल्याण हो। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेशुयापरः। हे राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, वरीयान है। वरीयान मतलब श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आत्मवित सम्मतः पुंसः, अब प्राणियों के आत्म कल्याण का प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न आपका श्रेष्ठ है, ये सुनने लायक है। कहा राजन, ये जो जीवन है ना, व्यर्थ में बीत रहा है। अरे जीवन तो मिला था भजन के लिए, लेकिन व्यर्थ में जा रहा है। कहा कैसे? कहा निद्रया हृते नक्तम व्यवायेन चवावया। कहा रात तो सोने में बीत जाती है, दिन खाने पीने ऐसा आराम में बीत जाता है। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है, सपोज दैट, वैसे 100 वर्ष की आयु नहीं है, अब संभव नहीं है आज के जनरेशन में। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष तो सोने में बीत जाता है, और 30 वर्ष 20 वर्ष बच्चों के पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में बीत जाता है, और बच्चा 30 वर्ष तो पहले निकाल देना चाहिए। हाथ पैर नहीं काम करेगा, कमर नहीं काम करेगा, कैसे आप परमात्मा का भजन करेंगे? समय तो आपको ईश्वर ने दिया, लेकिन आपने उसका समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। पूरा समय केवल परिवार के भरण पोषण में बीत गया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के हम आए थे उससे एकदम बहुत दूर हैं। रात गवाई सोई कहे दिवस बिताई खा, रात गवाई सोई कहे दिवस बिताई खा।
साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। प्रकार समय तो बीत रहा है। स्वामी शुकदेव जी ने कहा, राजन क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भाई कहा हर व्यक्ति मरने वाला है, तो कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए। कहा श्रोतव्य, पहला नंबर सुनना चाहिए। क्या? भगवान की कथा कहीं भी हो तो खोज करके सुनो। मान लीजिए कोई नहीं बुलाता फिर भी सुनो, क्योंकि लाभ तो आप ही को मिलेगा ना। श्रोतव्य। अगर मान लीजिए कोई कहीं कथा नहीं मिलती है तो कीर्तिव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कहीं कथा सुनने को नहीं मिल रहा है तो भगवान के नाम का बैठ करके कीर्तन कीजिए, और कहा कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हो तो स्मरण कीजिए। ये तीन साधन है। श्रोतव्य, कीर्तिव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। यदि यह कार्य हम आप करते रहेंगे, अरे कोई जरूरी नहीं कि 12 घंटा करें, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, लेकिन जितना समय करें मनोयोग से करें, श्रद्धा से करें। 3 साधन बताया। और यदि मान लीजिए आपको और कठिन साधन करना है, आपके पास समय है, तो स्वामी शुकदेव जी ने और बढ़िया साधन बताया। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। कहा भाई पहला साधन है, एक आसन में बैठने की आदत डालो, चितासन। अब मान लीजिए हम 10 मिनट बैठे फिर मन नहीं लगा चले गए। एक आसन पर बैठने की आदत डालो, जितासन। दूसरा जितश्वासो। जब हम आसन पर बैठने की आदत डालेंगे तभी मन लगेगा। शुद्ध आसन में बैठो, जितासन। आज मान लीजिए 15 मिनट भजन में बैठे तो कल 20 मिनट बैठो, 30 मिनट बैठो, 35 मिनट बैठो, 40 मिनट बैठो। धीरे धीरे बैठने की आदत डालो, जितासन। जब एक आसन पर बैठने की आदत पड़ जाएगी तब दूसरी प्रक्रिया होगी, जितश्वासो। अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करो। कहा भैया मौत इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? क्योंकि श्वास जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो कहा श्वासों पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए? तो कहा प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम परम बलम। और हम लोगों को तो प्राणायाम जानना ही चाहिए। कुंभक, पूरक, रेचक, ये 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। पहले अपने नाक को बंद करो, दाहिने नाड़ी को बंद करो, बाएं से श्वास खींचो और गायत्री मंत्र का जप करते रहो मन ही मन ही। नाभि प्रदेश में भगवान विष्णु का ध्यान करो। फिर श्वास को रोक करके हृदय में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करो। फिर श्वास निकालते हुए भगवान शिव का आज्ञा चक्र में ध्यान करो। ये कुंभक, पूरक, रेचक ये 3 क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। पहली प्रक्रिया आसन जीतो, और दूसरी प्रक्रिया श्वासों पर विजय प्राप्त करो, और तीसरी प्रक्रिया जित संगो, कुसंग में बैठने की आदत बंद कर दो। कोई कितना भी बड़ा योगी हो, अच्छा हो, यदि गंदे लोगों के बीच में बैठेगा तो गंदा हो जाएगा। इसलिए जब बैठो तो महापुरुषों के बीच में बैठो, यदि कुछ करना है जीवन में। और अंत में जितेंद्रिय हो जाओ, यानी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो।
और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगा तो सब कुछ संभव है। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से परमात्मा का ध्यान करो। अरे भाई, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान ही है, यह स्थूल ध्यान है। कण-कण में भगवान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। इस खंबे में भी भगवान है, इस कैमरे में भी भगवान है, माइक में भी भगवान है। माइक भगवान ना होता तो बोलता कैसे? जड़ ही तो है। सब में भगवान है, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, दो रूप से भगवान का ध्यान। भगवान श्रीमन नारायण का जो चरण है, पाद तल, चरण का पाद तल, वो क्या है? पाताल लोक है। और भगवान का जो मस्तक है वो सत्य लोक है। और इसी में पूरा ब्रह्मांड है। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति प्रपदेर सातलम। अच्छा, भगवान के ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। रामचरितमानस में भी मंदोदरी ने इस शब्द के माध्यम से रावण को संबोधित किया था। पद पाताल शीश आज धाम, पद पाताल शीश आज धाम, अपर लो अंग अंग विश्राम, अपर लो अंग अंग विश्राम, पद पाताल शीश आज धाम, अपर लो अंग अंग विश्राम। पूरा ब्रह्मांड भगवान में ही कल्पित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो भगवान से परे। पाताल लोक भगवान का चरण है और शीर्ष स्थान भगवान, सत्यलोक भगवान का शीर्ष स्थान है। सारा ब्रह्मांड इसी में कल्पित है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सुंदर रूप आपको दिखाई दे, आकर्षित करे, तो समझ लो कि वो परमात्मा की विभूति है। जैसे आपने देखा कहीं पुष्प खिला हुआ है तो समझ लेना चाहिए हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। आपने किसी के सौंदर्य स्वरूप को देखा तो समझ लेना चाहिए हमारे प्रभु ने ही तो ऐसा सौंदर्य रूप दिया है। उस व्यक्ति में आसक्त ना होकर के परमात्मा में आसक्त हो जाओ कि जिस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया इतनी अच्छी है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। थोड़ा कल्पना कीजिए, संसार में जो आकर्षक वस्तु दिखाई दे तो परमात्मा की विभूति मान करके, परमात्मा की कलाकृति मान करके परमात्मा को प्रणाम करो। हर संभव परमात्मा का भजन करो। एन केन प्रकारेण परमात्मा का भजन करो। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को 24,000 भगवान का नाम जपना चाहिए। ये तो गृहस्थ के लिए विधान है, और विरक्त के लिए तो कितना भी जाप करता है उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में 21,625 श्वास लेता है हर व्यक्ति। कितना श्वास लेता है? कहा 24 घंटे में 21,625 श्वास लेता है, और इतना परमात्मा से वादा करके आया है, और जब यहाँ आया तो भूल गया। तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ में रहते हुए 24,000 भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो विरक्त है, संसार से अलग है, उसको तो ज्यादा राम का नाम लेना चाहिए। कहा मान लीजिए कोई सुविधा नहीं है तो कहा सुविधा की आवश्यकता नहीं है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, सत्याम चितौ किम कशिपौ प्रयासैः
बाहु स्वसिद्धे युपबर्हणैः किम। अरे भैया आप बेड की क्या आवश्यकता है, इतनी बड़ी धरती है, कहीं भी सो जाओ। तकिए की क्या आवश्यकता है, ईश्वर ने हाथ दिया है, बोर करके तकिया बना लो। भोजन पाने के लिए पात्र की क्या आवश्यकता है, कर पात्र ही बन जाओ, भोजन तो ही करना है। अरे भैया धर्म सम्राट करपात्रे जी तो कर में ही भोजन करते थे, उनका नाम था स्वामी धर्म सम्राट करपात्रे जी। बहुत बड़ी हस्ती, बड़ी विभूति। वैसे उनका नाम था हरिहरानंद सरस्वती, लेकिन कर में ही भोजन करते थे, करपात्र, इसलिए उनका नाम हो गया स्वामी करपात्रे जी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्रे जी, उनके प्रवचन को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह बैठते थे, फिर भी उनके भी समझ में नहीं आता था वो क्या बोल जाते थे। इतना क्लिष्ट हिंदी बोलते थे, इतनी क्लिष्ट संस्कृत बोलते थे। तो ईश्वर ने जब हाथ दिया है तो पात्र की क्या आवश्यकता है। तो कहा वृक्षों ने भोजन देना नहीं बंद किया है, कहीं भी रह करके भोजन पालो, कहीं भी बैठ करके भगवान का भजन करो। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। अरे परमात्मा पर यदि भरोसा हो जाए तो परमात्मा कहीं भी भोजन दे सकता है। एक बाबा जी बैठ करके किसी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे थे। अब उनके मन में आया कहीं हलवा मिलता खाने के लिए तो कितना बढ़िया रहता। अब बाबा को उस नदी के किनारे हलवा कहाँ मिलेगा, तो भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हलवा पहुंचा दिया। क्या देखा, एक केला, केले का गुच्छा बहुत बड़ा बहता हुआ आ गया, किनारे से टकराया, तो उठे और देखा और केले को छीन करके खाना शुरू किया। कहा देखिए क्या परमात्मा की कृपा है, कितना बढ़िया पैकिंग करके भगवान ने हलवा हमको भेज दिया। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा पर भरोसा करो तो सब कुछ संभव है। हमें संसार पर जितना विश्वास है उतना परमात्मा पर विश्वास नहीं है। आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए आप दिल्ली गए, आपको किसी एड्रेस पर जाना है, आपको ये नहीं मालूम है, आपको जहां आप जा रहे हैं वहां कभी गए नहीं हैं, केवल आपके पास एड्रेस है, पता है, लेकिन आप किसी टेम्पो वाले से मिलेंगे तो कहेंगे भैया हमको इस एड्रेस पर पहुंचा दो। अब टेम्पो वाला भी अनजान है, नया है, आप भी नए हो, स्थान भी नया है, कभी आप वहां गए नहीं हो, लेकिन आपको विश्वास है कि एड्रेस पर ही ले जाएगा, जहां मुझे जाना वही ले जाएगा, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। एक ऑटो वाले पर आपको विश्वास है, एक रिक्शे वाले पर आपको विश्वास है, ना उस स्थान पर आप कभी गए हैं, आपके पास मात्र उसका एड्रेस है, और ना ऑटो वाले को आप जानते हैं, लेकिन विश्वास मान करके उस ऑटो पर आप बैठ जाएंगे तो आपको पहुंचाएगा। नाई की दुकान पर बैठ गए, गले पर छुरा चल रहा है, लेकिन विश्वास है गला नहीं काटेगा, दाढ़ी लगेगा, जरा सा हो जाए तो गला कट जाए। लेकिन जब भगवान के नाम पर विश्वास करने का नंबर आएगा तो विश्वास नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के प्रति विश्वास करना चाहिए। संसार, अच्छा हम संसार के प्रति विश्वास करते हैं लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होता। इन केन प्रकारेण परमात्मा का भजन करना चाहिए। सब कुछ करते हुए स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दे रहे हैं महाराज परीक्षित को। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन अरे मान लीजिए मनोकामना आपके अंदर है तो इन देवताओं की पूजा करने से आपको ये फल प्राप्त होगा। मान लीजिए अन्न की आवश्यकता है तो माता अन्नपूर्णा की आराधना कीजिए। आपको सौंदर्य की आवश्यकता है तो गंधर्वों की उपासना कीजिए। आपको वैभव की आवश्यकता है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए तो भगवान विष्णु की उपासना कीजिए।
मान लीजिए सब कुछ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बड़ा दिव्य उपदेश दे रहे हैं स्वामी सुखदेव जी। कहते हैं राजन, भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुना उसके कान सर्प के बिल के समान। स्वामिट बरा होस्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नायत कर्ण पथोपेतम जातु नाम गदाग्रजा बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये नाशृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदुर्मेव केव नासोपचु नासोतचोपगायत तुरुगाय गाथा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपनी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसकी जीवा मेढक के समान है। जिसके पैर कभी तीर्थ यात्रा नहीं किए उसके पैर वृक्ष के समान है। जिनके हाथों ने कभी दान नहीं किया उनके हाथों का कोई महत्व नहीं। अच्छा, जो भागवत में लिखा है वही रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आगे भवन समाना, श्रवण रंग आगे भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसका कर्ण छिद्र सर्प के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से सद दर्शन नहीं किया वो मोर पंख के समान है। जो अपने हृदय में भगवान की भक्ति को धारण नहीं किया वो पत्थर के समान है। जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है वो जीते जी मृत्यु के समान है। बड़ा सुंदर विवेचना किया, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया। उसके तदोपरांत आगे की चर्चा आती है, कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को देखा कि ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए जब देखा तो नारद जी ने कहा, पिताश्री जी, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, संसार के भगवान आप हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, हम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, हमारे ऊपर भी कोई है। बड़ी विचित्र चर्चा है। ब्रह्मा जी ने बताया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इधर स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जिस समय महाप्रलय हो जाता है और महाप्रलय होने के बाद में सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और 100 कल्प के बाद जब दोबारा सृष्टि का सृजन होता है तो सबसे पहले ब्रह्मा के नाभि, भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जब ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, केवल जल ही जल, कहीं पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं वन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल वन, केवल जल दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी सोच रहे, मैं कौन हूं? तो हम, चारों तरफ जल ही जल। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मेरी उत्पत्ति तो इस कमल के नाल से हुई है, चलो पता लगाएं ये कमल कहां से उत्पन्न हुआ है।
तो ब्रह्मा जी उस कमल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक चलते रहे लेकिन कमल के नाल का पता तक नहीं चल पाया। कहां से कमल उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। कई हजार वर्ष तक चलते रहे लेकिन कमल का जो नाल है उसका अंत कहाँ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी दोबारा लौट कर वापस आए। कमल पुष्प पर बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं कौन हूं। आकाशवाणी हुई, दो शब्द टकराया, ता और पा। हे ब्रह्मदेव तप कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कई हजार वर्षों तक तप किया। जब तप किया तो भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और श्रीमन नारायण प्रकट होने के तदोपरांत ब्रह्मा जी से कहा विधाता, हाथ मिलाया और ब्रह्मा जी को चार मुख प्रदान कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चार मुख प्रदान किया और भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा ग्रहण गरितम मया। काहे ब्रह्मदेव, आपको मैं ऐसा तत्व ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ शेष जानना नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी को भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। अब वो ज्ञान क्या है, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, यानी भागवत का ही ज्ञान दिया। तो बड़ा दिव्य श्लोक है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव अहमेवास्मेवाग्रे, देखिए सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद में केवल मैं ही था। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था और था ही था, केवल मैं था, ना जड़ था ना चैतन्य था। भाई सृष्टि की रचना दो पदार्थों से होती है, एक जड़ दूसरा चैतन्य। जैसे मान लीजिए बड़ा सुंदर सोना है, सोने का मान लीजिए बिस्किट है, तो बिस्किट किस काम का, जब तक उसमें टाका नहीं लगाया जाएगा, उसमें सुहागा नहीं मिलाया जाएगा, तब तक वो गहना नहीं बनेगा। इसलिए जड़ और चैतन्य, तो परमात्मा शुद्ध सोना है और परमात्मा क्या करता है, प्रकृति और आत्मा दोनों को मिलाकर के सृष्टि की रचना करता है, जड़ और चैतन्य। जैसे भाई कुंभकार एक कुम्हार बर्तन बनाता है, तो कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसमें जो कुंभकार है वो निमित्त कारण है, लेकिन जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। भाई मान लीजिए मिट्टी ना हो तो कुंभकार बर्तन कैसे बनाएगा, घड़ा कैसे बनाएगा, मटका कैसे बनाएगा, कोसा कैसे बनाएगा। तो कहा उसमें दो, मिट्टी बनाने के लिए दो पदार्थ लगते हैं, दो की आवश्यकता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो निमित्त कारण कौन है, कहा कुंभकार, और उपादान कारण कौन है, कहा मिट्टी। यदि मिट्टी ना हो तो कुंभकार बर्तन कैसे बनाएगा। और मान लीजिए मिट्टी हो, कुंभकार ना हो तो बर्तन कैसे बने। इसलिए कुंभकार की भी आवश्यकता है, मिट्टी की भी आवश्यकता है। तो परमात्मा ही कुंभकार है, परमात्मा ही मिट्टी है, परमात्मा ही जगत के रूप में है और परमात्मा ही नारायण है। वही सब कुछ है, वही जगत के रूप में स्वयं बन करके संसार के रूप में दिखाई दे रहा है। और वही जब महाप्रलय होता तो सारे संसार को निगल जाता है, उद्रस्त करके सो जाता है। सब कुछ परमात्मा। जैसे मान लीजिए किसी कार्य का कारण हो, किसी कारण का कार्य होता है, तो भैया कार्य क्या है और कारण क्या है।
तो कहा जो मिट्टी है वो कार्य है और घड़ा कारण है। दोनों की आवश्यकता है। किसी कार्य के पीछे कारण होता है। यदि कोई कारण ना हो तो कार्य क्यों होगा भाई? कोई कारण है। अभी कारण था ना कि भागवत सुनना है तो इतना कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन कार्य का विलय कारण में हो जाता है। जैसे घटा, मान लीजिए घड़ा है,